जब तक महिला ने पूरे बिजनेस समिट में सबूत पेश नहीं किए थे तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि उसने अकेले दम पर अपनी पुरानी कंपनी को खड़ा किया था। सब लोग यह जानकर हैरान रह गए कि जिस महिला ने कंपनी को सफलता दिलाई उसी को उसके पति और चालाक महिला मैनेजर ने बाहर निकाल दिया और अब उसी पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर पहले पति और चालाक महिला मैनेजर सालाना बिजनेस समिट में पहुंचे थे। उनका मकसद एक बड़ा निवेश हासिल करके महिला के इस्तीफे के बाद डूबती हुई कंपनी को बचाना था। महिला को वहां न देखकर चालाक महिला व्यंग्य करते हुए बोली कि पहले तो वह हर बड़े प्रोजेक्ट में सामने आ जाती थी, लेकिन इस बार तो समिट के अंदर घुसने की भी औकात नहीं रही। जरूर किसी किराए के घर में बैठकर रो रही होगी। पति भी घमंड से बोला कि उसकी और उसके चाचा की कंपनी के बिना महिला को कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसे बड़े बिजनेस समिट में आने की उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मंच पर होस्ट ने एक विशेष अतिथि का परिचय देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि यह महिला पूरे क्षेत्र की सबसे प्रतिस्पर्धी कंपनी की डायरेक्टर है और इस समिट की विशेष निर्णायक भी। जैसे ही महिला का नाम पुकारा गया, पति और चालाक महिला मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों अवाक रह गए। उनकी आंखों के सामने वही महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंची और घोषणा की कि इस बार वह समिट के कई सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अपने नाम करेगी। उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि जिस महिला को वे हर जगह अपमानित करते थे, आज वह ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां तक वे कभी नहीं पहुंच सकते। पति निराश होकर अपनी कुर्सी पर ढह गया, जबकि चालाक महिला जलन से पागल हो उठी। वह तुरंत खड़ी हुई और सबके सामने चिल्लाकर बोली कि महिला एक बिजनेस चोर है। उसने कंपनी के व्यापारिक रहस्य चुराकर प्रतिद्वंद्वी कंपनी ज्वाइन की है। उसे इस मंच पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पति भी तुरंत उसका साथ देने लगा। उसने आरोप लगाया कि महिला ने कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराए और अपने पुराने मालिक से विश्वासघात किया है। पूरा हॉल फुसफुसाहटों से भर गया। अगर यह आरोप सच होते तो महिला और उसकी नई कंपनी दोनों की प्रतिष्ठा खत्म हो सकती थी। लेकिन महिला जरा भी नहीं घबराई। उसने शांत स्वर में कहा कि अगर वे दोनों सार्वजनिक रूप से अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं तो वह उनकी यह इच्छा भी पूरी कर देगी। इसके बाद उसने दोनों से सीधा सवाल किया कि आखिर उसने कौन से व्यापारिक रहस्य चुराए हैं। यह सवाल सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। महिला ने मुस्कुराकर कहा कि जिन चीजों को वे व्यापारिक रहस्य बता रहे हैं वे दरअसल उसकी अपनी मेहनत से बनाए गए निजी संसाधन और वर्षों की कमाई हुई क्लाइंट रिलेशनशिप थी। उसने अपनी मेहनत और अपने संबंधों के दम पर कंपनी के लिए करोड़ों का कारोबार लाया था। लेकिन उसका पति और चालाक महिला मैनेजर खुद मेहनत करने के बजाय हमेशा उसकी सफलता का श्रेय छीनते रहे। चालाक महिला फिर भी जिद करने लगी कि वे सभी संसाधन कंपनी के थे। तभी महिला ने बड़ी स्क्रीन पर पहला सबूत दिखाया। उसमें उसकी व्यक्तिगत बिक्री और पूरी कंपनी की कुल बिक्री की तुलना थी। आंकड़े साफ बता रहे थे कि अकेले उसकी बिक्री कंपनी की कुल कमाई के आधे से भी ज्यादा थी और चालाक महिला की बिक्री से 10 गुना अधिक थी। यह देखकर पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। सभी समझ गए कि असल में पूरी कंपनी लगभग अकेले उसी महिला के दम पर चल रही थी। इसके बाद महिला ने कई ईमेल और आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाए जिनसे साबित हुआ कि वर्षों तक चालाक महिला अपने पद का दुरुपयोग करके उससे क्लाइंट्स की जानकारी और बड़े ऑर्डर जबरन छीनती रही। उसने अपनी सैलरी और लाभ से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए जिनसे साफ साबित हो गया कि उसे जानबूझकर दबाया गया और उसका हक छीना गया। फिर उसने उन महंगे छुट्टियों के बिल भी सबके सामने रख दिए जहां 10 मिलियन युआन का बड़ा ऑर्डर दिलाने के बाद पूरी कंपनी घूमने चली गई थी, जबकि उसे 3 इंटर्न्स के साथ ऑफिस में रुककर काम करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद महिला ने सबसे बड़ा सच सबके सामने रखा। उसने कहा कि जब जब चालाक महिला उसे अपमानित करती रही उसका पति सब कुछ जानता था, लेकिन उसने कभी उसका साथ नहीं दिया। उल्टा वह हमेशा यही कहता रहा कि डिप्टी जनरल मैनेजर की पत्नी होने के नाते उसे कंपनी के लिए त्याग करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसने पति और चालाक महिला की बेहद करीबी तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखा दी जो उन्होंने खुद कंपनी के ग्रुप में साझा की थी। अब पूरे हॉल में बैठे लोगों को सच्चाई समझ आ गई। सभी को पता चल गया कि पति असल में अपनी पत्नी की मेहनत पर पलने वाला इंसान था, जबकि चालाक महिला सिर्फ उसकी उपलब्धियां चुराकर आगे बढ़ना चाहती थी। मौजूद कई बड़े बिजनेस पार्टनरों ने भी तुरंत महिला का समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने पुरानी कंपनी इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि महिला कोई व्यापारिक रहस्य ले गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि चालाक महिला बेहद अयोग्य थी। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान वह अक्सर इंटरनेट पर जवाब खोजती रहती थी जिससे उसकी नालायकी साफ दिखाई देती थी। इसके विपरीत महिला हर क्लाइंट की जरूरत को गहराई से समझती थी और हमेशा सबसे बेहतर समाधान देती थी। अब पूरा सच सबके सामने आ चुका था। मौके पर मौजूद कई बड़े उद्योगपतियों ने वही घोषणा कर दी कि वे तुरंत पति की कंपनी के साथ अपना सहयोग समाप्त करेंगे और भविष्य में उस पति और चालाक महिला का सामूहिक बहिष्कार करेंगे जिन्होंने हमेशा कमजोर को दबाया और ताकतवर के आगे सिर झुकाया। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।